हेलो स्टूडेंट्स, और आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी मैंने थीमेटिक कर दिया है। थीमेटिक में अलग अलग थीम पे जाते हैं। आज का जो सेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, उस लोग को क्या बोला जाता है। जैसे आ गया, अभी आ जाओ आप मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल पे आ जाओ। लिंगुअल वर्ड लैंग्वेज से रिलेटेड है, लैंग्वेज भाषा बोलने वाला। जैसे लिंग्विस्ट बना है, ठीक है, लिंग्विस्टिक। व्हाट इज लिंग्विस्ट? बोलने वाले तो लिंग्विस्ट है, बट लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये लिंग वर्ड जहाँ भी आ गया ना, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्ट, ये किससे रिलेटेड है? ये लैंग्वेज, भाषा से रिलेटेड है। और मोनो का मतलब क्या है? मोनो मीन्स सिंगल। तो अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, जो एक ही भाषा बोल सकते हैं, वो मोनोलिंगुअल है। तो मोनोलिंगुअल, सिंस हमारा जो आज का थीम है पीपल से रिलेटेड है, तो ऐसे लोग, मोनोलिंगुअल लोग कौन होते हैं? अ पर्सन हु स्पीक्स, एक ही लैंग्वेज बोल पाते हैं, वन लैंग्वेज, एक ही भाषा की ज्ञान होती है उन्हें। और बाय वर्ड से पता चल गया, बाय का मतलब क्या है? बाय इज टू। बायलिंगुअल लोग वो होते हैं जो दो भाषा बोलते हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, दो भाषाओं का ज्ञान है, दो भाषा बोल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, ऑप्शन में वैसे ही करते हैं, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन टू लैंग्वेजेस, और एग्जाम में डाल देते हैं, वैसा डाल देंगे मल्टीलिंगुअल। आपको लगेगा कि मोनो में तो एक, बाय में दो में बाय, तो आप सोचोगे दो से ज़्यादा में मल्टी डाल देंगे, मल्टीलिंगुअल डाल देंगे या पॉलीलिंगुअल डाल देंगे। ये गलत है। जो दो से ज़्यादा भाषा बोलते हैं, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन टू लैंग्वेजेस, मल्टीलिंगुअल भी नहीं बोलोगे, पॉलीलिंगुअल भी नहीं बोलोगे। इनफैक्ट उसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। ओके, तो कंफ्यूज मत होना लिंगुअल से। पॉलीग्लॉट, अ पर्सन हु स्पीक्स, दो से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे लिंगुअल वर्ड नहीं है। यहाँ तो लिंगुअल देख के आराम से पता कर लोगे कि ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, बट पॉलीग्लॉट, अ पर्सन दो से ज़्यादा, हु स्पीक्स। देर आर मैनी पर्सन जिसको बहुत फैसिनेटेड रहते हैं, वो हमेशा भाषा सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन, एंड इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन टू लैंग्वेजेस। ठीक है, दो, ये है मोर देन टू, ये दो से ज़्यादा, ये दो, और मोनोलिंगुअल इज ओनली वन। जनरली मैक्सिमम लोग बाईलिंगुअल तो होते ही हैं, एटलीस्ट दो लैंग्वेज तो जानते ही हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सब एक ही लैंग्वेज जानते हैं। और पॉलीग्लॉट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। पर्सन स्पीक्स फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी सब बोल लेंगे। सोट या टोपर, इसको टॉपर मत समझ लेना है, टोपर है। और एक है टीटोटॉलर। टीटोटॉलर वगैरह आपको न्यूज़पेपर वगैरह में मिल जाता होगा, जहाँ मैट्रिमोनियल का ऐड आता है ना, वहाँ पे किसी लड़के का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि लड़का इज़ 6 फीट इन हाइट, टॉल, डार्क, हैंडसम, और सैलरी इतनी है, वर्किंग इन यूएस, मल्टीनेशनल कंपनी, और टीटोटॉलर मिल जाएगा। टीटोटॉलर, अब रियल में टीटोटॉलर है कि नहीं वो तो बाद में पता चलता है, बट टीटोटॉलर इज़ अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स वाइन, जो शराब नहीं पीता है, हु डजेंट ड्रिंक वाइन। ठीक है, वन हु एब्सटेन्स। टीटोटॉलर हम उसको बोलते हैं, अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। और ये तो पीते ही नहीं है, बट ये तो हैबिचुअल ड्रिंकर है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हैबिचुअल ड्रंकेड, ये बहुत ज़्यादा पीते हैं। ओके, सोट, या इसको दोनों नाम से जाने जाते थे, सॉट या टोपर। हैबिचुअल ड्रिंकर, ड्रंकेड। और टीटोटॉलर वो तो जो शराब को हाथ भी नहीं लगाते, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। मर्सिनरी लोग वो होते हैं जो हर काम पैसे के लिए करते हैं। और ऑनरेरी लोग वो होते हैं जॉब विदाउट सैलरी। ओके, वो सोशल सर्विस करते हैं, वो पैसों के लिए सब चीज़ नहीं करते। तो जस्ट मर्सिनरी का ऑपोजिट इज ऑनरेरी। सो टोपर का ऑपोजिट इज टीटोटॉलर। तो मर्सिनरी, वन हु डज एवरीथिंग फॉर मनी, हर काम पैसों के लिए करते हैं। और ऑनरेरी, जैसे आप अपनी ऑनरेरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ऑनरेरी सर्विसेज का मतलब होता है, इसमें सैलरी वाली लालच इनमें नहीं होती। सोशल सर्विसेज इसका मतलब है, ये हो गया ऑनरेरी सर्विस, मतलब जॉब विदाउट सैलरी।
या आप लोगों के वेलफेयर के लिए, सैलरी को ध्यान में ना रखते हुए लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए अपने ऑनररी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करते हो. बट मर्सिनरी इज़ अ पर्सन हु इज़ आफ्टर मनी. कुछ भी काम करेगा पैसों के लिए. एमिच्योर ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी काम को प्लेजर के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, नॉट एज अ प्रोफेशन. ओके, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है किसी काम में, कोई भी काम को करते हैं अपने शौक के लिए. अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर इंजॉयमेंट, फॉर प्लेजर, नॉट एज अ प्रोफेशन. वो इस काम में एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, बहुत प्रोफेशनली इस काम को नहीं करते, नॉट एज अ प्रोफेशन. उनका व्यवसाय नहीं है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, मौज मस्ती, इंजॉयमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है. नॉट, ऐसा नहीं है कि वो इस काम में बहुत एक्सपर्ट है. और सैडेस्ट, नाम में ही सैड है. कुछ लोग को दूसरे को हर्ट करके बहुत मज़ा आता है, तो सैडेस्ट लोग वही होते हैं जो दूसरे को सैड करके मज़ा लेते हैं. तो अ पर्सन सैडेस्ट वो लोग होते हैं, अ पर्सन हु, यहाँ पे ऊपर लिख दे रही हूँ सैडेस्ट. ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, सैडिस्ट टाइप वाले लोग. अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर, उन्हें मज़ा आता है दूसरे को दुख पहुंचा के. अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स. दूसरे दुखी रहते हैं, दूसरे सैड रहते हैं, तो ऐसे लोग को बहुत मज़ा आता है, ठीक है. तो ये आप एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं. एक लैंग्वेज वाले मोनोलिंगुअल, दो लैंग्वेज वाले बाइलिंगुअल, पॉलीग्लॉट, दो से ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, और ये तो बिल्कुल भी नहीं. हु एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल ड्रिंक्स अल्कोहलिक. मर्सिनरी, पैसे के लिए, ये पैसे के लिए नहीं, सोशल सर्विस के लिए, विदाउट सैलरी काम करते हैं. एमिच्योर, जो ऐसे लोग जो किसी भी काम को प्लेजर के लिए करते हैं, मौज मस्ती के लिए, उसे इंजॉयमेंट मिलता है किसी काम को करने में, बट नॉट एज अ प्रोफेशन. और नेक्स्ट इज सैडेस्ट, जिसे दूसरे को दुख पहुंचाकर बहुत मज़ा आता है. चलो और भी कुछ वर्ड्स कर लेते हैं जो हमारे पर्सन से रिलेटेड. चलो और भी कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. फिलैंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रोपिस्ट. ये एंथ्रो वर्ड रिलेटेड है मैनकाइंड से. एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है ना, एंथ्रोपोलॉजी इट्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, मैनकाइंड. तो जहाँ भी एंथ्रो आ गया, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो वो ह्यूमन बीइंग से, मैनकाइंड से रिलेटेड है, मानव से रिलेटेड है. देखो यहाँ पे एंथ्रो, यहाँ भी एंथ्रो आ गया, और एंथ्रो मानव से रिलेटेड है, मैन से, और ये भी मैन से रिलेटेड है. और फिल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, फिलिक. फिल से ही वर्ड बनता है फिलिक. फिलिक मतलब लाइकिंग, पसंद करना, किसी चीज़ को पसंद करना. तो फिलैंथ्रोपिस्ट लोग वो होते हैं, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जिसे मानव से प्यार हो. और कुछ तो मानव जाति से हेट करते हैं. वन हु लव्स मैनकाइंड. मिसएंथ्रोपिस्ट, वन हु हेट्स, जिसे मानव जाति से घृणा है, मैनकाइंड. अब आ जाओ पॉस्थुमस. पॉस्थुमस बहुत अच्छा सा वर्ड है. पॉस्थुमस हम दो तीन चीज़ के साथ एसोसिएट करके पढ़ सकते हैं. एक पॉस्थुमस चाइल्ड के लिए भी यूज़ करते हैं, पॉस्थुमस अवार्ड भी होता है, और एक पॉस्थुमस ऑथर भी बोलते हैं. पॉस्थुमस चाइल्ड कौन होता है? अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. ऐसा चाइल्ड जिसके उसके फादर के डेथ के बाद जिसका जन्म होता है. पॉस्थुमस अवार्ड, जनरली पॉस्थुमस अवार्ड रेसिपिएंट को तब मिलता है जब उसकी डेथ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मरणोपरांत. मरणोपरांत जो आपको अवार्ड मिला है, मरने के बाद किसी को अवार्ड मिल रहा है. और उसी तरह ऑथर, ऐसे ऑथर जिसकी बुक पब्लिश होती है उसके मरने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं पॉस्थुमस ऑथर. तो पॉस्थुमस चाइल्ड, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. मरने के बाद जो चाइल्ड का बॉर्न हुआ, पॉस्थुमस चाइल्ड. मरने के बाद जिस ऑथर को अवार्ड मिला, पॉस्थुमस अवार्ड. और मरने के बाद जिसे अवार्ड मिला, किसी भी क्षेत्र का अवार्ड हो सकता है, ठीक है, और मरने के बाद जिस ऑथर का बुक पब्लिश हुआ, दैट इज पॉस्थुमस ऑथर. अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. पॉस्थुमस अवार्ड.
an award that a recipient, जो उस ऑर्डर रेसिपिएंट, an award that a recipient gets after his death, डेथ के बाद जो उसको अवार्ड मिलता है, वो तो नहीं है उस अवार्ड को लेने के लिए, बट फैमिली मेम्बर्स में से कोई लेता है, दैट इज पॉस्थुमस अवार्ड. और द अवार्ड, द बुक दैट गेट्स पब्लिश्ड, उसके जीवन काल में तो बुक पब्लिश नहीं हुआ, उसके मरने के बाद जो बुक पब्लिश हो रहा है वो पॉस्थुमस ऑथर है. द बुक दैट गेट्स पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर. तो ये डेथ से रिलेटेड है, ठीक है. पॉस्थुमस अवार्ड, पॉस्थुमस चाइल्ड, पॉस्थुमस ऑथर. थेइस का थेइज्म का मतलब ही होता है बिलीफ, किसी चीज़ पे भरोसा करना. और पढ़ा है थेइस्ट लोग कौन है? आस्तिक. अथेइस्ट, नास्तिक. थेइस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जिसको भगवान पे भरोसा है, ठीक है. और मैंने आपको, अच्छा ऑल लिख दिया, इट शुड बी अ. और मैंने आपको बताया है रूट वर्ड में अ का मतलब होता है नो, थेइस का मतलब है बिलीफ, जिसे भगवान पे भरोसा है ही नहीं. हु डजंट, नास्तिक बोलते हैं, हु डजंट, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड. ओके. एंड पैनथेइस्ट, इसे तो पैन बताया है रूट वर्ड. पैनथेइस्ट आई थिंक आई हैव डन ऑल्सो. पैन का मतलब होता है ऑल, जिसे सब भगवान पे भरोसा है. वन हु बिलीव्स, ही इज सेक्युलर टाइप ऑफ पर्सन. वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स, जिसे सब रिलीजन, सब भगवान पे भरोसा है. और इसे तो भरोसा है भगवान पे, और इसे तो भरोसा ही नहीं है, और इसे तो कुछ ज़्यादा ही है, सब भगवान पे, सब रिलीजन के भगवान पे भरोसा है. और एग्नोस्टिक लोग कौन है? जो ये मानते हैं कि गॉड है ही नहीं, जिसे भगवान के एग्जिस्टेंस पे ही डाउट है. ये जो अथेइस्ट है ना, ये तो भरोसा करते हैं कि भगवान है, बट ये भगवान को मानते नहीं है. बट एग्नोस्टिक लोग को तो डाउट ही है कि भगवान है भी या नहीं, ये भगवान के एग्जिस्टेंस को डाउट करते हैं. वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इन्हें लगता है कि भगवान है ही नहीं, भगवान एग्जिस्ट करते ही नहीं. वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. तो ये तो नास्तिक से भी कुछ ज़्यादा है. नास्तिक तो कम से कम ये मान रहे हैं ना कि भगवान है, बट वो भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते, और ये तो गॉड के एग्जिस्टेंस को ही डाउट करते हैं. तो हमने करीब 17 वर्ड्स कवर किया, दैट वाज रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.